बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ईवीएस में थीम देखे थे। पहला कौन सा था? फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके जो है सब थीम थे। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, और चौथा था प्लांट्स। दूसरा थीम है इसका वाटर, तीसरा है फूड, चौथा है शेल्टर, पांचवा है ट्रैवल, और छठा है थिंग्स वी मेड एंड डू। ठीक है, तो हमारा ये तो हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं वाटर थीम। ठीक है, वाटर थीम में सबसे पहले जो है रेनबो, सुने नाम, कौसे कजाबन जिसको कहते हैं। इसमें कितने रंग होते हैं? कौन कौन से रंग है इसमें? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे पहला कौन सा है, उसके बाद रेड। समझ में आ गया? ये जो है इस तरह जो है इनमें से हमारे को जहन में रखना है कि इसमें ये बारिश के मौसम में आमतौर पर जो कौसे कज़ा निकलती है उसमें जो है इतने रंग होते हैं। और ये रंग जो है बाकायदा जो है इस तरह जो है कौसे कज़ा निकलती क्यों है? जब जो है बारिश के कतरे होते हैं और धूप जो है बारिश के कतरों से टकराती है तो हमारे को कतरों के जो है ना रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, इस वजह से हमारे को क्या दिखाई देती है? कौसे कज़ा नजर आती है। उसके अलावा जो है एक है सूरज कुंड। सूरज कुंड ये हरियाणा का है। हॉट वाटर स्प्रिंग है सूरज कुंड, हरियाणा का हॉट वाटर स्प्रिंग। प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कहते हैं जब बारिश होती है तो बारिश जब जो है भाप बनकर पानी ऊपर उड़ता है, भाप बनकर पानी उड़ने के बाद वो बादलों की शक्ल में जो है एक जगह जमा होता है और धीरे धीरे जो है मोटा होता जाता है, उसके बाद में बरसता है। जो पानी ऊपर उठा है और वो बारिश के कतरों में कतरा कतरा जो है ड्रॉपलेट की फॉर्म में नीचे गिर रहा है, वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उसके बाद में जो है एक और चीज जो है जहन में रखना जरूरी है। ये हमारी जमीन है। ठीक है, जमीन में जो है ये क्या है? नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, इसको जब जो है हम दूसरे इसमें जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर और पेरिडियन वगैरह जो है उसको बाद में। लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ पर जब जो हम इसको डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल जो हमारी जमीन है, जमीन में जो है तकरीबन जो है वाटर कितने परसेंट है? 71% है। और जमीन कितनी है? कितनी है? 29%। ये लगभग हमने जो है लगभग का ये करे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना पॉइंट पर ध्यान नहीं देती है बल्कि ऑलमोस्ट की तरफ जाती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर में जो है सबसे पहले कंजर्वेशन क्या है ये समझना जरूरी है। कंजर्वेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक और करेक्ट यूज ऑफ वाटर।
समझ में आए? मतलब जितनी जरूरत उतना जो है तुम्हारे को पानी की जो इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। केयरफुल इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर, क्या ये? दूसरी बात होती है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हमारे को ज्यादा से ज्यादा जो है बरसात के लिए क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा ये क्या करेगा? बरसात को अट्रैक्ट करेगा। डैम्स ऑन हाइड्रो पावर, डैम्स एंड हाइड्रो पावर, जो बरसात का पानी होता है बहुत ज्यादा जो है पानी निकलता है पहाड़ों से होकर और दूसरी जगह से सतह से जो है ढलान से होता हुआ सतह की तरफ बढ़ता है और जो है बहता हुआ पानी जो है कहाँ चला जाता है? समंदर में चला जाता है नदियों से होकर। अब इतना सारा मीठा पानी क्या हो रहा है? वो एक किस्म से बर्बाद हो रहा है ना? अब वही जो है गर्मी के मौसम में लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं, फसलों के लिए पानी नहीं है। ऐसी सूरत में जो है जितने भी जो है बड़े बड़े दरिया है इन पर जो है डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, हाइड्रो पावर के जो है प्रोजेक्ट होने चाहिए ताकि जो है पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट जो है इसको जो है बाकायदा लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री का और घरेलू जो पानी का जितना भी वेस्ट है वो पूरा उठाकर जो है पानी को बहा देते हैं बगैर साफ किए। वो पानी जो है नाला, नाले से होकर जो है नदी, इसी तरह जो है गंदा होता जाता है, पॉल्यूटेड होता जाता है। इस वजह से ऐसा ना हो इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट का जो है खासतौर पर ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि जो है इनको प्यूरिफाई करके पानी को छोड़ा जाए। उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जितना भी पानी जो आ रहा है बरसात का वो पानी जो है ऐसे ही बहकर ना चले जाए बल्कि जो है उसको होल्ड करके रखा जाए, कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाए। इसी वजह से जो है रिबो ड्रिलिंग होता है, जमीन के अंदर क्या करते हैं वो पानी को जो है गड्ढे खोद कर जमा करते हैं, कई जो है डैम बनाते हैं बड़े बड़े, इस तरह जो है पानी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर प्यूरिफिकेशन आया उसमें बॉक्स में? नहीं आया ना, इसमें टाइम जा रहा है ज्यादा। वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को जो है किस तरह से जो है साफ करते हैं, साफ करने के कौन कौन से जो है तरीके, वाटर प्यूरिफिकेशन कहलाता है। सबसे पहला तरीका क्या करते हैं? पानी को उबाल कर, क्या कहलाता है? बॉइलिंग। पानी को जो है एक सर्टेन डिग्री तक जो है गर्म करना चाहिए जिसके जरिए तकरीबन जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी क्या होता है? बहुत ज्यादा उबलता है, उसमें उबाल पैदा होता है, गर्म होता है, उसमें जो है जितने कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं? मर जाते हैं। इस तरह जो है पानी क्या होता है? वो साफ सुथरा हो जाता है। दूसरा है सेडिमेंटेशन बाय एलम। सेडिमेंटेशन बाय एलम, फिटकरी का इस्तेमाल करके पानी को साफ किया जाता है। आमतौर पर जितने भी नल वगैरह होते हैं जहां पर जो है नल से पानी आता है वो सब किस तरह पानी होता है? फिटकरी से उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। और तीसरा तरीका होता है क्लोरीन से जो है साफ करते हैं, है ना?
क्लोरीनेशन। इसमें जो है पानी में क्लोरीन डाल के पानी को जो है साफ किया जाता है, वो कहलाता है क्लोरीनेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के जो है बेसिकली 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला बॉइलिंग करना, दूसरा सेडिमेंटेशन बाय एलम, एलम का इस्तेमाल करके, फिटकरी का इस्तेमाल करके उसको जो है साफ करना, और तीसरा होता है क्लोरोनाइजेशन, क्लोरीन। तो इसमें क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीन डाल के जो है पानी को साफ किया जाता है। साथ में जो है एक लफ्ज, एक जो है और चीज यहां पर ध्यान में रखना है, एक होता है भीमा संघ। भीमा संघ, भीमा संघ जो है ये चिल्ड्रन पंचायत है। क्या ये चिल्ड्रन पंचायत है? होलगुंडी कर्नाटक की। कर्नाटका। इसका मेन काम क्या होता है? ये जो है खासतौर पर जो है पानी के ताल्लुक से जो है चीजों के ध्यान रखती है। ये क्या कहलाता है? भीमा संघ। बस इसको इतना ही ध्यान में रखना। एक होता है टीबीएस। एक क्या होता है? टीबीएस, तरुण भारत संघ। इसका मेन जो काम है, जितनी लेक्स और जोहड़ है, क्या है? लेक्स एंड जोहड़, इनकी साफ सफाई का और इनका जो है रिपेयर करने का काम कौन करता है? टीबीएस, तरुण भारत संघ। इट्स रेनिंग। रेन को भी हमने पढ़े, क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन, एवापोरेशन। उसके बाद में क्या होता है? ये ऊपर जाकर बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर क्या होता है? एवापोरेशन होता है। ठीक है। कंडेंसेशन, वेपर होगा, और उसके बाद में क्या होगा? देखो इसको जो है ना, ये जो स्टेप है इसको जो है थोड़ी देर में समझ जाते हैं। और एक चीज जो है यहाँ पर और ध्यान में रखने की है, मैं थोड़ी देर से बताता हूँ, पहले समझो। रेन को ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। रेन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है? पानी क्या होता है? भाप बनकर जो है, वेपर बनकर जो है क्या होता है? एवापोरेट होता है, और जो है भाप बनकर ऊपर उड़ता है। ऊपर उड़ने के बाद जितना भी भाप वाला पानी है वो एक साथ में जो है जमा होता है, थोड़ा ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद में क्या होता है? वो जमीन पर जो है दबाव की वजह से जब जो है बादल एक के ऊपर जमा हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? बरसते हैं। बरसते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन कहते हैं उसको। मतलब जो है कतरों की शक्ल में क्या होती है? बरसात होती है। कभी कभी वही बादल वैसा का वैसा ही गिर जाए तो उसको कहते हैं बादल का फटना। ठीक है। वैसा जो है कैसे होता है? प्रेसिपिटेशन होता है। एवापोरेशन कैसे होता है? एवापोरेशन होता है, एक बात यहां पर और ध्यान में रखने की है, एवापोरेशन जो है सिर्फ सनलाइट में नहीं होता। सनलाइट में नहीं होता, बल्कि जो है ये सनलाइट नहीं रही तब भी एवापोरेशन होता रहेगा। ठीक है। तो इस पर जो है आमतौर पर वो सवाल इस तरह पूछ सकता है कि जैसे एवापोरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में ही होता है, धूप में ही होता है, सूरज की गर्मी में ही होता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। रात में भी एवापोरेशन होता है। सनलाइट, सूरज की रोशनी में एवापोरेशन होगा, ऊपर जो है पानी जो है भाप बनकर ऊपर उड़ेगा। ठीक है। और ये प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं होता। कभी कभी जो है सवाल वो इस तरह पूछ सकता है कि एवापोरेशन, वाटर साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम एवापोरेशन।
एवापोरेशन। कि वाटर साइकिल जो स्टार्ट होता है वो एवापोरेशन से स्टार्ट होता है, नहीं, ये गलत है। वाटर साइकिल जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, समझ में आया, ये रुकता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, ये कंटिन्यूअस साइकिल है, साइकिल है, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा है, समझ में आया। तो ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको जो है यहां पर जहन में रखना, क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। हालांकि जब जो है मैं इसकी पेडागोजी बताऊंगा वाटर थीम की, तब जो है इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे उस वक्त में। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, समझ में आया। रेन, प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन, वाटर एवापोरेशन, कंडेंसेशन, वेपर, और उसके बाद में क्या होगा, वाटर। ये इतना बड़ा थीम नहीं है, कंटामिनेटेड और पॉल्यूटेड। कंटामिनेटेड और पॉल्यूटेड में थोड़ा सा फर्क है। कंटामिनेटेड मतलब क्या, ऐसा कि इसमें जो है थोड़ी बहुत मिलावट है, पानी तो है लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा खराब है, गंदगी है। पॉल्यूटेड मतलब कि वो मुकम्मल गंदा है, ठीक है। अब कंटामिनेटेड वाटर और पॉल्यूटेड वाटर से जो है, पॉल्यूटेड वाटर तो आमतौर पर जो है लोग नहीं पीते, लेकिन कंटामिनेटेड वाटर जो है हमारे पीने में आता है। तो इससे जो है कौन कौन सी बीमारियां होती है, टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा, डिसेंट्री, ठीक है। अब जब जो है ऐसी तरह की बीमारी होगी तो इसमें जो है एक बात और ध्यान में रखना, जब भी जो है इस तरह की बीमारी हो पानी से, या फिर जो है रिहाइड्रेशन की जरूरत होती है, जब जो है हमारे को उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, या फिर जो है डिसेंट्री होती है, तो ऐसी सूरत में मोशंस वगैरह होने में हमारे को रिहाइड्रेशन की जरूरत होती है। तो उसको क्या कहते हैं, ORS। ORS क्या होता है, क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ये बेसिकली दो चीजें होती है इसमें, क्या होती है, दो चीजें होती है, सॉल्ट होता है प्लस शुगर होती है। नमक और शक्कर का पानी दे दो, बहुत ज्यादा गलावट लग रही है, नमक और शक्कर का पानी दे दो, क्या कहलाता है, ORS। टू मच और टू लिटिल वाटर। नलमदा ये जो है आंध्र प्रदेश का एक गांव है जहां पर जो है बरसात के मामले में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। और इसी के ताल्लुक से एक और पढ़े हमने, होल गुंडी, है ना, कहां का पढ़े अभी, कर्नाटका का। यहाँ का एक चीज क्या है, अभी पढ़े हमने थोड़ी देर पहले, चिल्ड्रन पंचायत, भीमा संघ, भीमा संघ पढ़े ना हमने अभी, भीमा संघ है यहाँ का। यहां भी क्या होती है, उलगुंडी में भी बरसात कम होती है। और जो है बाजार गांव, ये कहां का है, महाराष्ट्र का। यहाँ भी क्या होती है, बरसात में या फिर पानी की किल्लत होती है आमतौर पर। ये जो है ऐसे गांव है, ऐसे देहात है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, इस वजह से जो है इनको बहुत ज्यादा कम पानी वाले इलाकों में शामिल किया गया है। इन गांवों में किल्लत होती है।
और होलगुंडी के ताल्लुक से जो अभी हमने पढ़े कि चिल्ड्रन पंचायत होती है, यहाँ पर पानी की कमी को दूर करने के लिए बाकायदा बच्चों की एक पंचायत बनाई गई। वो कहाँ की है? होलगुंडी। होलगुंडी कहाँ का? कर्नाटक का। चिल्ड्रन पंचायत जिसको कहते हैं। घाड़ीसार, ये लेक है। क्या ये लेक है? कहाँ की? जैसलमेर, राजस्थान। कहां पर? जैसलमेर, राजस्थान। क्या ये राजस्थान की? किसने बनाया था इसको? महाराजा रवल गारसी ने। महाराजा रावल गारसी। कब? 650 ईयर ओल्ड है। 650 में। देखो ये जो है ना घाड़ीसार जो है लेक है, ये जो है जैसलमेर राजस्थान की लेक है। यहाँ पर जो इसको जो है महाराजा रावल घारसी ने इसको बनाया था। तकरीबन 650 साल पहले जो है ये लेक बनी थी। इसको जो है बनाने के पीछे मकसद था, जो छोटी छोटी जो है झीलें थी और लेक थी, उन सबको जो है आपस में जोड़कर, अलग अलग उसको जोड़कर जो है ये घाड़ीसार बनाया गया था। और इसका खास तौर पर ये क्या है? ये कम्युनिटी रिसोर्स है। क्या ये? कम्युनिटी रिसोर्स। और इसको जो है हम पेडागोजी में पढ़ेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है। इस पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कम्युनिटी रिसोर्स। उसके बाद में जिसका इंट्रोडक्शन देखे थे हमने, टीबीएस। टीबीएस क्या था? ये तरुण तरुण भारत संघ। टीबीएस क्या है? ये एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है? क्या काम है इसका? रिपेयर जोहर, स्टेप वेल्स, लेक्स, समझ में? इन सबको जो है क्या करती है? ये रिपेयर करती है। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट रेन हार्वेस्टिंग। ये क्या करती है? रेन हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों को जागरूक करती है और लोगों के दिल को जो है नॉलेज प्रोवाइड करती है कि रेन हार्वेस्टिंग किस तरह जो है किया जाए। इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। और इनको क्या कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। क्या? वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? टीबीएस का हेडक्वार्टर कहां पर है? अलवर, राजस्थान। अलवर, राजस्थान।
समझ में आया इतना? उसके बाद में डरकी माई विलेज, डरकी माई विलेज। राजस्थान में बावड़ी, जोहड़ वगैरह चीजें जो है ज्यादा मिलेगी। वाटर से रिलेटेड ज्यादातर चीजें कहाँ से है? राजस्थान से ही है। ये क्यों मशहूर है? एक्सपेरिमेंट विद वाटर के लिए क्या ये मशहूर है? आमतौर पर क्या होता है, जब जो है पानी होता है, बोयंसी पता है? बोयंसी, बोयंसी क्या होती है? जैसा जो है पानी के ऊपर कोई चीज जो तैरती है वो क्या कहलाता है? बोयंसी। बराबर है? मतलब जैसा जो है पानी के ऊपर इंसान हो या कोई चीज हो, तैर क्यों रही है? उसकी वजह क्या है? कभी जहन में आया? वेलोसिटी नहीं, डेंसिटी। डेंसिटी, वाटर डेंसिटी की वजह से क्या होती है? कोई भी चीज क्या है? तैरती है। कहां पर? पानी के ऊपर जो है तैरती है। और इसमें जो है एक आर्किमेडस का जो है उसूल भी जो है बहुत ज्यादा काम करता है। आर्किमेडस पानी की डेंसिटी के लिए, समझ में आया? आर्किमेडस का तुम सबने जो है एक साइंस में पढ़े होंगे, दो मेटल को अलग करने के लिए उसने जो है यूरेका यूरेका करा था। आर्किमेडस जो है इसके उसूल के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। आर्किमेडस के उसूल को अपन बाद में देखेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा अपना। असल में बोयंसी जो है ये अपथ्रस्ट होता है, और यही वजह से, बोयंसी की वजह से क्या होते हैं? सब्सटेंस फ्लोट करते हैं, ये तैरते हैं। अब क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम। देखो, कोई भी शख्स जो है पानी के ऊपर इस वजह से तैर रहा है क्योंकि जो है पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। अभी जो है दो चीजें, जब भी जो है पानी में सॉल्ट ऐड करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से जो डेड सी है, बहरे मुर्दार जिसको हम कहते हैं, बहरे मुर्दार में आमतौर पर जो है क्या होता है? इंसान डूबता नहीं है। आमतौर पर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर से सर ऊपर रखेगा तो नहीं डूबेगा, सर अगर से अंदर रखेगा तो डूबेगा ही। ठीक है? तो वो जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। आम समंदरों के मुकाबले में वो 7 गुना ज्यादा जो है क्या है? सॉल्टी है। इस वजह से उसको जो है सॉल्टियस सी भी कहते हैं। अब उसकी वजह से जो नमक ज्यादा होने की वजह से पानी की जो है डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। इस वजह से आमतौर पर चीजें जो है उसके अंदर नहीं डूबती। इसी के मुतालिक जो है एक सवाल जो है इसमें पूछा था उसने कि अंडा जो है पानी में क्यों नहीं डूबता? पानी में सॉल्ट ऐड करे तो जो है पानी में अंडा डूबेगा? आमतौर पर पानी में अंडा डूब रहा है, लेकिन अगर से जो है पानी में सॉल्ट ऐड करे तो अंडा नहीं डूबता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? पानी में सॉल्ट ऐड करने की वजह से क्या बढ़ जाती है? पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। इस वजह से अंडा पानी में नहीं डूबता। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है? आइस फ्लोट ऑन द वाटर ड्यू टू द लेस डेंसिटी ऑफ वाटर। बर्फ जो है पानी के ऊपर इस वजह से तैरता है क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से है ना, इसी वजह से क्या होता है? वो हल्का होता है। सवाल था, एक सिंक इन ए फ्रेश वाटर बट फ्लोट इन ए सॉल्ट वाटर ड्यू टू व्हाट? अंडा जो है फ्रेश पानी में डूब जाता है लेकिन जो है नमक वाले पानी में नहीं डूबता। इसके पीछे की वजह क्या है? द सॉल्टी वाटर हैज मोर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से ज्यादा उसकी डेंसिटी सॉल्ट वाटर की है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई समझने वाली? डेड सी के बारे में जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेड सी, saltiest sea in the world,
और क्यों जो है सॉल्टिएस्ट है? इसके पीछे की वजह है क्योंकि ये जो है समंदरी लेवल से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा नीचे, मतलब आमतौर पर जो दरिया होते हैं वो बहकर कहाँ जाते हैं, समंदर में जाते हैं, क्योंकि समंदर की सतह क्या है, नीचे, और दूसरी चीजों की जमीन की सतह थोड़ी ऊपर है, लेकिन इसकी सतह समंदर की सतह से भी नीचे है। इस वजह से पानी यहां से कहीं बाहर नहीं जाता बल्कि वहीं पर ही रहता है। जो पानी होता है वो जो है भाप बनकर उड़ जाता है इवेपोरेशन की वजह से, और नमक वहां का वहीं रहता है। इसी वजह से ये क्या होता है, सॉल्टी होते जा रहा है। तो साल्टियस्ट सी इन द वर्ल्ड, ये जो है समंदर जो है दूसरे समंदरों के मुकाबले में क्या होता है, 7 गुना ज्यादा होता है। 300 ग्राम पर लीटर क्या इसमें सॉल्ट है। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो है कोई नहीं डूबता, कोई नहीं डूबता। कब नहीं डूबेगा? हाँ, अगर से पानी में ही सर डुबाएगा तो डूबेगा ही। दांडी मार्च किसने किया था? गांधी जी ने। कहां पर? दांडी में, गुजरात। कहां पर? दांडी, गुजरात। नमक की सत्याग्रह कहलाती है, बराबर है। कब हुआ था? 22 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930। हमने जो है ईवीएस में बहुत सारे थीम है, उसमें से एक थीम देखिए हमने, दूसरे नंबर का जो थीम हमारा वाटर है। वाटर में जो है सबसे पहले रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। रेनबो में जो है 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो, ऑरेंज और रेड। उसके बाद में जो है सूरजकुंड नाम का जो है ये एक ऐसा स्प्रिंग है जो हॉट वाटर स्प्रिंग कहलाता है, हरियाणा का है। प्रेसिपिटेशन जो है बारिश के कतरे जो ऊपर से गिरते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेसिपिटेशन कहलाते हैं। जमीन पर जो है 71% पानी है, और जो है जमीन कितनी है? 29%, लगभग। पॉइंट में नहीं गए हम। कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या है? केयरफुल इकोनॉमिक यूज ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज ए कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जंगल जो है बसाना चाहिए, डैम्स और हाइड्रो पावर का बिल्डअप करना चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है पानी में और नदियों में छोड़ने से पहले उसकी अच्छे तरीके से सफाई होनी चाहिए, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है तरीका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो है पानी से ज्यादा बचाव हो सके। वाटर प्यूरिफिकेशन हम जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। पानी को उबालकर हम उसकी जो है अच्छे तरीके से जो है पीने लायक बना सकते हैं। दूसरा जो है सेडिमेंटेशन बाय एलम, फिटकरी का इस्तेमाल करके पानी को पीने लायक बना सकते हैं। और क्लोरीनेशन मतलब पानी में क्लोरीन मिलाकर भी उसको जो है पीने लायक बनाया जा सकता है। भीमा संघ कौन है? भीमा संघ जो है ये चिल्ड्रन पंचायत है जो आमतौर पर जो है बच्चों के पानी की कमी को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। ये कहाँ की? होलगुंडी, कर्नाटक में। टीबीएस, तरुण भारत संघ, ये जो है लेक्स और जोहड़ और स्टेपवेल और बावड़ी और दूसरे कुएं वगैरह की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार है, इसी के लिए काम करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। रेनिंग, रेन जो है जब भी होती है तो पहले क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, मतलब जो है पानी जो है भाप बनकर हवा में उड़ता है, ऊपर जाकर जो है बादलों की शक्ल में जमा होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद में क्या होता है? बरसात जो है प्रेसिपिटेशन की शक्ल में छोटे छोटे कतरों की शक्ल में क्या होती है? जमीन पर गिरती है। जब भी जो है हमसे पूछा जाए कि जो है इसकी रेन की जो है सबसे वाटर साइकिल की सबसे पहली स्टेप क्या है? एवापोरेशन है, या इस तरह भी पूछ सकता है एवापोरेशन वाटर साइकिल की सबसे पहली स्टेप है, तो ये आएगा, जवाब आएगा इसका नहीं। एवापोरेशन जो है इसकी पहली स्टेप नहीं है, क्योंकि ये क्या है? साइकिल है। साइकिल में जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम इसको पहली और दूसरी स्टेप तय नहीं कर सकते। ये एक साइकिल है, ये घूमते रहेगा, ठीक है। दूसरी बात है वाटर। वाटर जो है 2 तरह का होता है, कंटामिनेटेड वाटर और पॉल्यूटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर की वजह से जो है डायरिया, उसके बाद में टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री, इस तरह की जो है बीमारियां होती है आमतौर पर। और उसके अलावा जो है जब भी जो है बीमारियां हो या इस तरह जो है मोशन या फिर जो है वोमिटिंग वगैरह हो तो उस सूरत में ओआरएस दिया जाता है। ओआरएस का नाम सुने? ओआरएस क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये जो है नमक और पानी का
सॉल्यूशन होता है जो जिसम में पानी की कमी को दूर करता है। नालमंडा जो है आंध्र प्रदेश का जिला है, का गांव है जहां पर जो है बहुत ज्यादा पानी की किल्लत होती है। होलगंडी कर्नाटक का एक गांव है जहां पर पानी की कमी होती है। इसी को कमी को दूर करने के लिए जो है चिल्ड्रन पंचायत यहाँ पर बनाई गई है। बाजार गांव महाराष्ट्र का है, यहाँ पर भी जो है पानी बहुत ज्यादा किल्लत पाई जाती है। घाड़ीसार जो है एक तरह की जो है लेक है, इसको जो है महाराजा रावल घारसी ने जो है बनाया था 650 साल पहले। और इसका मेन मकसद क्या है, यहाँ पर जो है अलग अलग छोटे छोटे जो है लेक्स को एक साथ में जोड़कर जो है ये घाड़ीसार लेक बनाई गई। टीबीएस क्या है, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ जो है टीबीएस एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो जोहड़ और स्टेप वेल लेक्स और दूसरी चीजें जो है रिपेयर करती है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को जो है रेन हार्वेस्टिंग के बारे में जो है मालूमात भी प्रोवाइड करती है ताकि जो है रेन हार्वेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो। इसके जो है डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, और इसी को जो है वाटर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर इसका अलवर राजस्थान में है टीबीएस का। डरकीमाई विलेज जो है अलवर राजस्थान के पास में, ये जो एक्सपेरिमेंट के वाटर के साथ में एक्सपेरिमेंट करता है। ये जो है बोयंसी के और जो है बोयंसी की वजह से जो है सब्सटेंस क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, चीजें जो है फ्लोट करती है। डेंसिटी जो है इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वाटर जब भी जो है पानी में फ्रेश वाटर में नमक की मिकदार बढ़ा दी जाएगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसी वजह से डेड सी में जो है आमतौर पर लोग नहीं डूबते। उसके बाद में डेड सी क्या है, सॉल्टियस्ट सी इन द वर्ल्ड, 3 ग्राम पर लीटर जो है सॉल्ट इसमें पाया जाता है, इसमें कोई नहीं डूबता। दांडी मार्च जो है गांधी जी ने किया था दांडी गुजरात में 12 मार्च 1930 को। यहां पर जो है हमारा ये थीम खत्म होता है।